हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सी अजीत है। तो आज जो टॉपिक है आपके सामने वो देख सकते हैं, बहुत तड़कता-भड़कता टॉपिक है जिसका नाम है स्टॉक मार्केट, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में एक्साइटमेंट रहती है कि भाई क्या होता है स्टॉक मार्केट, कैसे होता है, कौन-सी चीज़ें होती हैं? स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कॉमर्स नहीं पढ़े हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़िंदगी में पैसा कमाना जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा उस पैसे को इन्वेस्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है? तो आज पहला ये सेशन है हमारा समझने का। छोटे छोटे ऐसे 10 10 15 15 मिनट के वीडियो लेके आते रहेंगे जिसमें हम लोग ए टू जेड चीज़ें आपको समझाएंगे कि स्टॉक क्या होता है, से लेके कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको एक ब्रीफ देते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। इसके बाद आपको समझाएंगे कि ये एनएससी और बीएससी जो आपके सामने दिख रहा है, इसकी क्या वैल्यू है, ये क्या चीज़ें कर है, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक मैंने स्लाइड लगा रखी है स्टॉक मार्केट, जिसमें आपको दिख रहा होगा स्टॉक प्लस मार्केट, ठीक है? तो समझिए क्या होता है स्टॉक प्लस मार्केट। ये दो वर्ड से मिलके बना है स्टॉक मार्केट। नंबर वन इज स्टॉक, सेकंड वन इज मार्केट, ठीक है? तो स्टॉक का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको एक वर्ड लिख रखा है इक्विटी, जिसको मैं आगे भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको बहुत इजी से इक्विटी समझ में आ जाएगा। मान लो कि एक बंदा है जिसने स्टार्टअप स्टार्ट किया, उसके पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है? लेकिन वो अपने स्टार्टअप को अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहता है, तो उसको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए चाहिए। तो अभी वो क्या करेगा? अभी उसके पास या तो वो पहला ऑप्शन है कि बैंक के पास चला जाए, ठीक है? सेकेंड ऑप्शन है कि किसी फ्रेंड या फैमिली से पैसा ले ले, लेकिन लोग देंगे नहीं पैसा, क्योंकि उसका स्टार्टअप है, आइडिया है, पर अगर फेल हो गया तो नहीं चला तो लोग भरोसा नहीं करते हैं, तो पैसा नहीं देंगे। अब यहीं पे रोल प्ले आता है इक्विटी वालों का। तो मतलब ये इक्विटी क्या होता है कि हिस्सेदारी, अगर आप इसको हिंदी में अच्छे समझना चाहें तो ये हिस्सेदारी है कि भाई आपका जो स्टार्टअप है, ये जो आपने स्टार्टअप चालू किया है, इस स्टार्टअप का 20% मैं ले लेता हूँ शेयर्स, और आपको उसके बदले 10 लाख रुपए दे देता हूँ। तो इस अब अच्छा अच्छा, ये बात भी समझने वाली है कि ये जो 10 लाख रुपए सामने वाला बंदा दे रहा है, उसको क्या फायदा होगा? तो उसको फायदा ये होगा कि ये जो 20% आज इसने खरीदे हैं ना, इसकी वैल्यू हो सकता है 5 साल बाद जो 20% 10 लाख रुपए दे रहा है, 5 करोड़ वैल्यू हो जाए, क्योंकि कंपनी अच्छा करने लगेगी तो मार्केट में उसका नाम होगा, प्रोडक्ट बिकेगा, तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो अगर मान लो कंपनी दो 100 करोड़ की हो गई, तो जिसका 20% भाग है उसका, तो 20 करोड़ का डायरेक्ट फायदा हो गया ना, जिसने 10 लाख लगाया था। तो ये होती है एक शेयर। एक होता है इक्विटी, मतलब किसी भी चीज में हिस्सेदारी लेने को बोलते हैं इक्विटी। हिस्सेदारी का मतलब ये भी होता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो आपका, लॉस भी होगा तो आपका, तो दोनों चीजें आप समझ लेना। हिस्सेदारी का मतलब ही क्या हुआ? अगर आप हिस्सा ले रहे हो किसी चीज में, तो अगर नुकसान भी होगा तो आपका, फायदा होगा तो होगा ही होगा, ठीक है? दूसरा चीज, दूसरा वर्ड आपने दिख रखा होगा, इसका नाम है मार्केट, ठीक है? तो मार्केट का आपको जनरली पता ही होगा, मार्केट मतलब क्या? कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे बेचने वाले, बहुत सारे खरीदने वाले लोग अवेलेबल हों, उसको हम लोग मार्केट बोलते हैं। मतलब जैसे मान लो आप कपड़ों का मार्केट किसको बोलोगे? कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे गए तो बहुत सारी दुकानें भी हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे खरीदने भी आते हैं, और दुकान में जो दुकानदार है वो बेचता है। तो जहाँ पे दोनों लोग हैं, मतलब सेलर भी है, बायर भी है, और सेल बाय होता रहता है, उसको हम लोग मार्केट बोलते हैं, ठीक है? तो ये चीज हो गई कि स्टॉक मार्केट। अब दोनों का मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसा ऐसा मार्केट जहाँ पे स्टॉक की खरीदना बेचने का काम चलता रहता है, उसको हम लोग स्टॉक मार्केट की दुनिया बोलते हैं, ठीक है? तो ये चीज हुआ। अब दूसरा चलते हैं हम लोग समझने के लिए इक्विटी क्या होता है। जो इक्विटी की एक कॉमन परिभाषा मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत ही बेसिक टर्म्स में आप उसको बोल सकते हो हिस्सेदारी, ठीक है? हिस्सेदारी मतलब किसी भी चीज में हिस्सा लेने को हम लोग हिस्सेदारी बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे कैसे चीजें काम करती हैं। तो जैसे ही मान लीजिए कि एक कंपनी है, मान लीजिए कि एक एबीसी कंपनी है, ठीक है? ये इसके पास ये चाहती है कि मेरे को 200 करोड़ रुपए रेस करना है, या फिर 100 करोड़ रुपए रेस करना है, तो इसको पैसे कैसे मिले? तो सबसे पहले क्या करती है ना, ये मार्केट में अपने शेयर्स को रेस करती है। जैसे मान लो इसके पास 5 लाख शेयर है, ठीक है? अज्यूम करके चलो कि 5 लाख शेयर इशू करना चाहती है। तो ये चाहती है कि भाई मेरे को 5 लाख है, तो अगर मेरे को 5 करोड़ रुपए उठाने हैं, तो ये हर शेयर का प्राइस 100 रुपए रख देगी। तो यहाँ पे हो गया 5 करोड़ रुपए ये मार्केट से उठाएगी। तो अगर मान लो, मैं एक इंसान की बात करता हूँ, एक इंडिविजुअल की बात करता हूँ, अगर उसने 10 शेयर खरीदे, 10 शेयर खरीदे, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? कि ये जो 5 लाख शेयर थे ना, उसमें 10 शेयर का मालिक ये बंदा बन गया।
अगर कंपनी अच्छा करेगी, पैसा ऊपर जाएगा तो इसको फायदा तो होगा ही होगा, नुकसान होगा तब भी इसका होगा। तो फायदा नुकसान दोनों जहां पे होने लगे, जो भी हिस्सेदारी की बातें जहां पे होती हैं, उसी को हम इक्विटी बोलते हैं। और इक्विटी की दूसरा डेफिनेशन ये भी होता है जिसको हम लोग रेसिडुअल इंटरेस्ट बोलते हैं, मतलब बचा कुचा जो भी चीजें होता है सब कुछ इक्विटी का होता है। जैसे मान लो कि मैंने एक धंधा चालू किया, एक मैंने बिजनेस चालू किया है, उसमें मैंने इक्विटी रेज कर रखी है और मैंने उसमें मतलब लोन भी ले रखा है, तो लोन का इंटरेस्ट 10% है मेरे मेरे को देना। तो जो लोन का इंटरेस्ट देने के बाद सारे खर्चों को हटाने के बाद जो चीजें बच गई वो किसका है? वो केवल इक्विटी वालों का है, क्योंकि उनको बोला जाता है बचे हुए हिस्सेदार। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। और धीरे धीरे जैसे हम लोग इस सेशन को 2 2 4 6 8 ऐसे 10 बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट करके ले जाएंगे ना, तब आपको बहुत इजीली समझ में आने लगेगा कि वाह यार, दिस इज द इक्विटी। इतना बेसिक था हमें समझ में, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो चीजें ग्रेस्प करने में समय लगता है। ठीक है, अब चलते हैं, आपको एक समझाने की कोशिश करते हैं ना कि इस शेयर मार्केट में घुसने से पहले दो चीजें आपको थोड़ी नॉलेज में होनी चाहिए। नंबर वन, एक आपने देख रखा होगा सामने, प्राइमरी मार्केट, जैसे मैंने रख रखा है। प्राइमरी मार्केट की आप देखोगे तो हमने डेफिनेशन भी यहाँ डाल रखी है कि वेयर न्यू स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आर सोल्ड टू द पब्लिक। मतलब पहली बार जब कोई भी कंपनी पहली बार अपनी कंपनी से, मान लो ये कंपनी है, ये इन्वेस्टर है, पहली बार अगर कोई भी चीज बेचती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। उसका नाम ही है प्राइमरी, मतलब पहली बार हमने सेल किया है। और आपने बहुत सारे लोगों ने जो भी स्टॉक मार्केट में थोड़ा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन्होंने सुना होगा आईपीओ, सुना है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर ये वही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये जो आपने हमेशा आईपीओ 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 सुनते रहते हैं ना दुनिया भर, ये वही चीज है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें कंपनी पहली बार मार्केट में अपने शेयर्स को इशू करती है। अब इसका अपोजिट तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जो हम लोग रोज खरीदते हैं बेचते हैं, वो क्या होगा? उसका नाम ऑब्वियस सी बात है सेकेंडरी मार्केट होगा। तो अब आप देख लो, वही लिखा हुआ है, अ प्लेस वेयर इन्वेस्टर्स बाइज एंड सेल सिक्योरिटी दैट दे ऑलरेडी ओन। मान लो कि एक इन्वेस्टर मैं हूँ, इन्वेस्टर ए है, एक बी है। तो ये इसने सेल कर दिया, ठीक है, अब इसने बाय कर लिया। तो मतलब ये जो चीजें, जो भी घटनाएं, ये भी जो पूरा सरकमस्टांसेस हो रहा है, वो दो इन्वेस्टर्स के बीच में हो रहा है। इसमें कंपनी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, जिसको रियल टर्म्स में बोला जाता है स्टॉक मार्केट की दुनिया। ठीक है, तो ये चीजें हो गई बेसिक बेसिक। आप थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो, बाकी जब सेकंड चीज लेके आएंगे, क्या होता है ट्रेडिंग, क्या होता है इन्वेस्टिंग, कैसे इक्विटी में खरीदें, कैसे डेट में खरीदें, कब से खरीदें बेचें, कौन सी कंपनी चूज करें, लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करना है या फिर 10 साल 5 साल 8 साल के लिए करना है, तो कौन से शेयर बेचते हैं, सब कुछ बताएंगे A to Z। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है बीएससी एनएससी। तो एज अ इंडियन आपको पता होना चाहिए कि हमारे स्टॉक मार्केट क्या है। तो जैसे हमने पढ़ा ना स्टॉक मार्केट, तो इंडिया में दो मार्केट हैं। वैसे तो ऑब्वियसली बहुत सारे छोटे छोटे मार्केट हैं, लेकिन जो प्राइमरी मार्केट है जो स्टॉक्स के लिए, वो दो हैं। नंबर वन इज ऑब्वियस सी बात है एनएससी, नंबर टू इज बीएससी। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये क्या है? जैसे कपड़ों का मार्केट होता है ना, जहाँ पे बहुत सारे कपड़े खरीदे बेचे जाते हैं, वैसे ही ये हैं, जहाँ पे बहुत सारे शेयर्स होते हैं, बहुत सारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उनके शेयर्स होते हैं, उनको खरीदा बेचा रोज डेली टर्म्स में किया जाता है, वो होते हैं। अब यहाँ पे दो भारत के पास स्टॉक एक्सचेंज हैं जो बहुत ज्यादा प्राइमरी यूज किए जाते हैं, जैसे एनएससी हो गया और बीएससी हो गया। तो आप जनरली देखोगे एनएससी ना, एनएससी में एक चीजें होती है जिसको हम लोग बोलते हैं निफ्टी। निफ्टी, ठीक है, ये टर्म्स है, मैं आपको बस ऐसे लिख के बता रहा हूँ इनको। नेक्स्ट वाले जब लेक्चर लेके आऊंगा, जब नेक्स्ट वाला ये जो वीडियो बनाऊंगा, उसमें निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में भी बहुत डिस्कस करेंगे। और बीएससी में एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसेक्स। ठीक है, तो इन सब के बारे में बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बस अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जानी चाहिए कि इक्विटी क्या होती है। ठीक है, और ये जो ट्रेडिंग की दुनिया है, इसमें मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छी भी होती है, बहुत खराब भी होती है। तो बिना नॉलेज लिए इसमें नहीं घुसना है, किसी ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना, अंधभक्त होके किसी को फॉलो मत करो, चाहे कोई कितना ही ज्ञानी हो। बिकॉज बहुत सारे आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास नॉलेज कुछ भी नहीं है। इवन उनको कॉमर्स की भी नॉलेज नहीं है, किसी भी दूसरे बैकग्राउंड से आपको कुछ भी समझा रहे हैं और आप उसमें फंसे जा रहे हैं कि नहीं यार ये कितना अच्छा बता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एंड ट्रस्ट मी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, हमने इस चीज की इन डेप्थ नॉलेज ले रखी है, A to Z हमको इस चीज का पता है। तो जो भी चीजें हम आपको बताएंगे उसमें कहीं भी गलत होने का तो स्कोप है ही नहीं। तो ये चीजें हैं, जैसे जैसे आप फॉलो करते जाएंगे आपको समझ में होती जाएगी। और
आज के जितने भी यंगस्टर हैं सभी लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम अच्छे अच्छे चीज़ें बताते रहेंगे और बीच बीच में ये भी बताते रहेंगे कि क्या इक्विटी से भी अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, म्यूचुअल फंड से भी अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, क्या रियल एस्टेट में जाना चाहिए, क्या गोल्ड खरीदना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, बैंक में क्यों नहीं रखना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आप निश्चिंत होकर इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और एक बात और, इन जो वीडियोस आ रहे हैं, जितने भी वीडियोस आ रहे हैं ना, इन सब वीडियोस में हम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट्स क्या होती हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है एग्जाम के पर्पज से भी। और ये जो आप जनरल नॉलेज ले रहे हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड, ये तो है ही सही, उसके अलावा भी आपको फायदा मिलता जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को स्टॉप करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग। आप सबने इस पेशेंस से इस चीज़ को देखा और अंडरस्टैंड किया। एंड वन मोर थिंग कि जो भी चीज़ें हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं अपने काम में अच्छे से मन लगा के कीजिए, भगवान सबकी सुनता है। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को बंद करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस एंड स्टे हैप्पी। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो भैया कमेंट बॉक्स है नीचे, उसमें अपना आराम से क्वेश्चन टाइप कर दो और आपके क्वेश्चन पे वीडियो बनाएंगे अगर सूटेबल हुआ, वो चीज़ सभी लोगों को फायदेमंद करता हो तो। भाई जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइस।